आज तुम्हारी हलफ बर्दारी का दिन है और आज के दिन भी तुम माँ के पास आने के बजाय अपनी फुफ्फी के कमरे में चले गए। तबीयत खराब है उनकी, साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जाना ही था उनके पास। नहीं बादशाह, तुम हमेशा से यही करते हो। तुम हमेशा अपनी फुफ्फी को अपनी माँ पे तरजीह देते हो। आज के दिन, जिस दिन तुम्हें पहले अपनी माँ के पास आके दुआएं लेनी चाहिए थी, तुमने अपनी फुफ्फी को चुना, उस खुर्शीद को। तुम्हें अपनी माँ के जज्बात और इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बात अहमियत की नहीं है, जरूरत की है। और आज उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है दुख, जो शायद आपको कभी नजर ही ना है। तो ये दुख और तकलीफ उसने खुद चुनी है, हमने नहीं, बल्कि खुद उसने अपने आप को जबरदस्ती उस कमरे में बंद किया है। आपको पता है मसला क्या है सबसे बड़ा? कि आपने इस घर की रवायात, असूल और अपनी अना को हर चीज से ऊपर रखा। कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके नीचे कितने दिल दब चुके हैं, कितनी रूहें जख्मी हो गई हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप अपनी अना को एक तरफ करके देखें और समझने की कोशिश करें ना अम्मा पापा को, तो शायद आपको भी उनका दुख नजर आए। जो बगावत इस हवेली की रवायात के आड़े आती है, उसे इसी तरह कुचल दिया जाता है। और खुर्शीद, उसने अपनी हर हरकत और बातों से हमेशा इस हवेली की रवायात को कमजोर करने की कोशिश की है। अम्मा, अगर हमने अपनी इन रवायात को इंसानों के सुकून और खुशियों से और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ना, तो हमारी रूह खो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, ये रवायात के पर्दे से बाहर आके दुनिया को देखने की कोशिश करें। शायद आपको भी सुकून मिले और सच्चाई नजर आए।